हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हुए स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। ओके, आज किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, या तो किसी अपनों की खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या किसी पर्सन से अगर आपकी बातचीत बंद हो गई है, नो कॉन्टेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, तो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो पर्सन आपको अनब्लॉक कर दे, आपकी बातचीत ठीक हो जाए। कोई रिश्ता अगर बिगड़ चला है, ज़रूर नहीं है लव एंगल से हो, किसी भी तरीके का रिश्ता हो सकता है, पर्सनल प्रोफेशनल, उस रिश्ते को ठीक करने के लिए मैनिफेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ मन्नत मांगते दिखाई दे रहे हैं अपने ईश्वर से कनेक्टेड हैं। आज कुछ बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए शिकायत कर रहे हैं, या फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ का आप आंसर अपने ईश्वर से चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी पूरे दिन भर में हिट हो सकती है। डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लक को, अपनी खुशियों को। मैंने कहा ना, आप ईश्वर से बहुत कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अपने ईश्वर के दरबार में आपको माथा टेकने की इच्छा हो, उनके दर्शन करने का मन करे, स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अपने ईश्वर से बात करते दिखाई दे रहे हैं, शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं, किसी न किसी की खुशियाँ मांग रहे हैं आप। यहाँ पे मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, या तो खुद की खुशियाँ मांग रहे हैं या तो किसी पर्सन की खुशियाँ मांग रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और शो हो रही है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम से लगातार डील कर रहे हैं जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, और जिस प्रॉब्लम में आपको कल्प्रिट समझा जा रहा है, जहाँ आपको गुनहगार समझा जा रहा है, जहाँ मेन प्रॉब्लम की जड़ आपको समझा जा रहा है, वहाँ आप हताश होकर अपने ईश्वर से, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि लोगों के सामने सच्चाई आए, लोगों को पता चले कि आप गलत नहीं हैं। ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा शो हो रही हैं। ऐसी एनर्जी इतनी ज़्यादा हिट हो रही है कि आप अपने लिए जजमेंट मांगते दिखाई दे रहे हैं, अपने लव वन के लिए, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई तो क्लोज वन है जिसके लिए आप जजमेंट मांगते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके किसी क्लोज वन के साथ भी कुछ गलत हुआ है। यहाँ पे ना ज़्यादातर इमोशनल स्कार नज़र आ रहे हैं, इमोशनल डैमेज नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई पर्सन, या तो आप या तो आपका लव वन, फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज वन, कोई तो मेंटली डिस्टर्ब है अभी। उस चीज़ को ठीक करने के लिए अपने ईश्वर से प्रे करते नजर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मन्नत मांगते भी नजर आ रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो अपने पर्सन के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्यार फील हो सकता है, उनसे टाइम स्पेंड करने की इच्छा हो सकती है, उनके साथ कहीं बाहर जाने का मन कर सकता है, उन लोगों को सरप्राइज करने का मन कर सकता है, उनको अपना लव शो करने का मन कर सकता है। अगर आप लव रिलेशन में है तो, अगर लव रिलेशन में नहीं है तो आज आपको ये इच्छा हो सकती है काश आपकी लाइफ में कोई पर्सन होता एज अ लव एंगल से, जो आपके साथ आप इमोशनल सपोर्ट आपका करता, और आप उसके साथ अपनी अच्छी बुरी बातें जो भी है वो शेयर कर पाते। मतलब किसी पर्सन की क्रेविंग हो सकती है। ये चीज़ भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग के लिए बता दूँ, रिश्ता तो दिखाई दे रहा है शादी का, ये लव मैरिज अरेंजमेंट्स कैसे भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए बहुत पॉसिबल है कि आपका पर्सन आपको प्रपोज कर दे, या फिर हो सकता है आपको लव प्रपोजल मिल रहा है, फ्रेंडशिप प्रपोजल मिल रहा है, शादी का प्रपोजल मिल रहा है। ये चीज़ें होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अरेंज मैरिज का रिश्ता यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स, फैमिली, लव वन, किसी का रिश्ता तय हो रहा है ये आपको पता चले, या किसी के रिश्ते की बात हो रही है ये आपको पता चले। आज अब बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते दिखाई दे रहे हैं, खुद को ज़्यादा थकाना नहीं है। पहले तो मैं आपको ये कह दूँ, ठीक है। अगर फाइनेंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उस चीज़ को मैनेज करते नज़र आ रहे हैं कि कहाँ कितने पैसे खर्च करने हैं, कैसे पैसे खर्च करने, किसको कितना देना है, किस किस व्यक्ति से कितना पैसे लेना है, उस चीज़ की प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप कुछ लिस्ट बना रहे हैं कि इनसे इतने इतने पैसे लेने हैं या इनको इतने इतने पैसे देने हैं। इस टाइप की चीज़ें हो रही है। कुछ ना कुछ मैनेज करते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अपने घर को, ऑफिस को, गोडाउन को आप रीडेकोर कर रहे हैं, रीडिज़ाइन कर रहे हैं। ये चीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। या तो किसी रिश्ते में एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई रिश्ता अगर बिगड़ गया है, पर्सनल प्रोफेशनल कहीं भी, उस रिश्ते को पटरी में कैसे लाया जाए उस चीज़ की प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग के लिए बता दूं कि अपनी डेली रूटीन लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं, अपने लुक्स में कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं, अपने बिहेवियर में कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ चेंज अप्लाई करने वाले हैं अपनी लाइफ में, अपने बिहेवियर में, अपने आसपास कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है जिस पर आप एफर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। ओके, आज आप रिस्क लेने वाले हैं। आपको पता है आपकी लिमिट्स क्या है, आपकी बाउंड्रीज क्या है, क्या एथिकल है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आज अपनी लिमिट्स को पुश करने वाले हैं। आपको रिजल्ट भी मालूम है कि यहाँ पे हो सकता है मुझे ज़्यादा नुकसान हो, लेकिन फिर भी आप वो रिस्क उठाना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी हिट हो रही है। ट्राई कीजिएगा, कोई फुलिश बड़ा डिसीजन ना लें, बाद में रिग्रेट के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अभी आपको लगेगा कि चलिए करके देखते हैं, जो होगी देखी जाएगी, लेकिन जब होगा तो देखा नहीं जाएगा। बाद में खुद को ही आप ब्लेम करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया।
ये हो सकता है किसी पर्सन को ब्लेम करें, तो बेहतर है आप जो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका फ्यूचर में आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपका उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोच समझ के कीजिएगा। कहीं सिग्नेचर कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, किसी को लाइफ में एंट्री दे रहे हैं, किसी को लाइफ से निकाल रहे हैं, कोई बात शेयर कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपकी किसी से बहस हो गई है या किसी से कोल्ड वॉर चल रही है, तो उसे जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, तो सोच समझ के कीजिएगा। आपको लगेगा कि ये चीज़ अभी के लिए सही है, लेकिन बाद में अगर नुकसानदायी हुई तो आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचिएगा। ओके, इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। आज आपकी इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहने वाले। कभी आपको बहुत अच्छा फील हो सकता है, कभी आपको डल फील हो सकता है। अगर आज आपको गुस्सा आया, अगर किसी ने आपको पोक किया, किसी ने आपको ट्रिगर किया, तो आज आपका ईवल साइड सबके सामने आ सकता है। अपने गुस्से पे कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बाद में आपको लगा कि आपको ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आज बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे, हो सकता है आपको आज रोना भी आ जाए, छोटी छोटी सी बात पे, छोटी छोटी सी बात दिल पे लग जाए। तो ट्राई कीजिएगा किसी की बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, दिल पे नहीं लगाना है। प्रैक्टिकल बनिए। आज जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, हैंडल कीजिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए। किसी भी बात को दिल दिमाग से लगा के नहीं बैठना है। आज ओवर इमोशनल नज़र आ रहे हैं, किसी की इतनी केयर नहीं करनी कि सामने वाले को सफोकेशन फील हो जाए। आप जिस भी रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस दीजिए, ठीक है, और सामने वाले को भी थोड़ा टाइम दीजिए, तो आपके रिलेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। आज का पंचांग देखते हैं बहुत शॉर्ट में। आज 22 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार, वैशाख माह, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि जो शाम को 6:13 तक है, फिर दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज श्रवण नक्षत्र दोपहर 12:44 तक है, फिर घनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। आज शुभ योग और शुक्ल योग लगेगा। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक है। आज राहु काल दोपहर 3:35 से शाम 5:11 तक होगा। थैंक यू। राधे राधे।